हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के मेथड्स के बारे में, जिसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा 7 मेथड, जो कि है टू स्ट्रिंग, ज्वाइन, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस एंड स्लाइस। ये वो 7 मेथड हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इन मेथड की मदद से हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर एरे के बारे में आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखिए, जिसमें मैंने एरे के बारे में बेसिक्स बताया हुआ है, कैसे एरे बनाए जाते हैं, एरे में पुश मेथड और पॉप मेथड इसके बारे में बताया है, इंडेक्सेस के बारे में बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक जरूर डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर के इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरे के मेथड्स के बारे में जानना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड से, जो कि टू स्ट्रिंग मेथड है, कन्वर्ट करता है एरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ स्टेट। ये एक एरे है जिसमें मल्टीपल स्टेट का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड। ये है कुछ स्टेट। तो अगर मैं इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा टू स्ट्रिंग मेथड। तो सबसे पहले अगर मैं कंसोल करके दिखाऊँ तो ये एक एरे है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एरे के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कंसोल पे। लेकिन जैसे ही मैं इस पर टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई कर देता हूँ तो ये एरे जो है वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड इस एरे के स्ट्रिंग को कॉमा सेपरेट करके लिख देता है। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड जब भी हम किसी एरे पे अप्लाई करते हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक दूसरे में ऐड होकर और हमें दिखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड सारे ऑब्जेक्ट में होते हैं जावास्क्रिप्ट के। उसके बाद इससे बिल्कुल सिमिलर मेथड है जो कि ज्वाइन है। इस मेथड की मदद से भी हम एक एरे की वैल्यू को जोड़ सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक सेपरेटर एक्सेप्ट करता है। उस सेपरेटर के बेस पे हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा मेथड के बारे में आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। स्टेट में यहाँ पे एक एरे लिखता हूँ, इस पे मैं कॉल करता हूँ मेथड ज्वाइन। ज्वाइन मेथड एक सेपरेटर लेता है जो कि स्ट्रिंग हो सकता है या अनडिफाइन हो सकता है। ज्वाइन मेथड सेपरेटर की हेल्प से एरे के मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है या ऐड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेपरेटर की जगह प्लस को दूँ और मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, जैसे मैंने इसको एक वेरिएबल में रख लिया जिसका नाम है रिजल्ट, और उसको मैं अगर प्रिंट करके दिखाऊं तो ज्वाइन मेथड यहाँ पे प्लस को ऐड कर दिया एरे के मल्टीपल वैल्यूज़ के बीच में, यूपी एमपी के बीच में यहाँ पे प्लस सिंबल ऐड हो गया है। वैसे ही कुछ भी अगर हम सेपरेटर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई देते हैं, तो हर एक वैल्यू के बीच में वो सेपरेटर दिखेगा और ज्वाइन मेथड सेपरेटर को यूज़ करके दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है शिफ्ट। शिफ्ट मेथड रिमूव करता है फर्स्ट एरे एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे एरे है स्टेट जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं। अब इन 4 वैल्यूज से हमें फर्स्ट की वैल्यू को निकालना है, जैसे यूपी को हमें निकालना है, यानी यूपी को हमें स्टेट की लिस्ट से बाहर करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेट डॉट शिफ्ट। जैसे ही मैंने स्टेट डॉट शिफ्ट को कॉल किया यहाँ पे, वैसे ये रिटर्न करता है वो वैल्यू जो कि हम सेपरेट कर रहे हैं, जो कि निकाल रहे हैं इस मेथड की मदद से। तो यहाँ पे यूपी जो है वो शिफ्ट हो चुका है और वो वैल्यू हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं ओरिजिनल एरे को आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तो console डॉट लॉग, उसमें मैं स्टेट रखता हूँ, तो यहाँ पे एमपी, बिहार और झारखंड ये 3 स्टेट बचे हुए हैं अभी। तो शिफ्ट मेथड की मदद से हम सेपरेट कर देते हैं, यानी 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको एक और शिफ्ट कर देते हैं, और शिफ्ट होने के कारण वो एरे से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे यूपी जो है वो स्टेट के लिस्ट से बाहर निकल गया है, और ये शिफ्ट मेथड वो वैल्यू रिटर्न भी करता है जो वैल्यू को ये शिफ्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मेथड जो है वो ऐड करता है एक न्यू एलिमेंट को बिगिनिंग में। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस स्टेट में एक नया स्टेट को ऐड करना चाहूँ
तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है अनशिफ्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं स्टेट डॉट अनशिफ्ट, और मैं इसमें एक वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है दिल्ली। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं, न्यू स्टेट एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यू स्टेट को प्रिंट कर दिया है और ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं स्टेट को आपको प्रिंट करके दिखाऊं, console.log state, तो यहाँ पे हमें वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि पहले से भी अवेलेबल थी उस एरे में और जो कि हमने ऐड किया है। जो भी वैल्यू ऐड करता है ये अनशिफ्ट मेथड, वो हमेशा बिगिनिंग में ही करेगा, यानी ये 0th पोजीशन पे ही ऐड करेगा। तो शिफ्ट मेथड जो होता है वो 0th पोजीशन से वैल्यू को निकालता है, यानी एक पोजीशन शिफ्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और अनशिफ्ट मेथड लेफ्ट हैंड साइड से उस वैल्यू को रखता है वहाँ पे। तो ये दो मेथड हैं जिसकी मदद से हम बिगिनिंग में वैल्यू को रख सकते हैं किसी भी एरे में। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉनकैट मेथड, यानी जब हम दो एरे को ऐड करना चाहते हैं तो हम कॉनकैट मेथड का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम दो वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ और इसमें मैं रख लेता हूँ कुछ नाम, जैसे इंडिया, यूके, यूएस, ये हैं कुछ कंट्रीज़ के नाम। अब मैं चाहता हूँ कि स्टेट और कंट्री दो एरे हैं जिनको आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए यूज़ करूँगा यहाँ पे कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड मल्टीपल्स आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक आर्ग्यूमेंट के साथ दिखाने वाला हूँ इस मेथड को। तो अगर मैं स्टेट के ऊपर कॉल करूँ कॉनकैट मेथड को और इसमें मैं दे दूँ कंट्री को, ये मेथड दोनों एरे को ऐड कर देगा और एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने न्यू वैल्यू नाम का एक वेक्टर बना लिया है और अगर मैं इसको प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये दोनों को ऐड करके और एक नया एरे रिटर्न करता है, जिसमें पहले वो स्टेट की वैल्यूज़ होंगी जो भी स्टेट एरे में अवेलेबल हैं, उसके बाद जो कंट्रीज़ का एरे है उसकी वैल्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे और एक एरे बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है और इस नाम का एक एरे, जिसमें कुछ वैल्यू रखने वाला हूँ, जैसे मैंने लिया इसे, उसके बाद मैं रख लेता हूँ। अब मैं ये तीनों एरे को ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बस हमें कॉमा से सेपरेट करते हुए एक नए एरे को पास करना होगा। जैसे ही मैंने कॉमा सेपरेट करते हुए एक नए एरे को पास किया है, वैसे ही ये सारे वैल्यूज़ एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो गए। ये जो मेथड है कॉन्कैटिनेट, वो सारे वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करके यानी ऐड करके एक नया एरे रिटर्न करता है, और वो एरे में तीनों एरे के सारे वैल्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्टेट की वैल्यूज़ हैं, उसके बाद कंट्री की वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन जो कि तीसरा एरे है उसकी वैल्यू मैंने दे रखा है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वह है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड की मदद से हम एरे में एक नया एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और ये मल्टीपल पैरामीटर भी लेता है। तो यहाँ पे स्प्लाइस मेथड को सबसे पहले हम यूज़ करके देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी मदद से नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और ये कैसे डिफरेंट है अनशिफ्ट या शिफ्ट मेथड से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टेट में कुछ और स्टेट को ऐड करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उनका ऑर्डर हो वो सेकंड स्टेट के बाद ऐड होना स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस मेथड। तो यहाँ पे मैं स्टेट डॉट स्प्लाइस को कॉल करूँ और ये मेथड दो पैरामीटर लेते हैं। पहला है वो इंडेक्स, जहाँ से हमें वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट करना है, और दूसरा है वो डिलीट काउंट, यानी उसके बाद हमें कितनी वैल्यू को डिलीट करना है। और जो रेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो होता है वो वैल्यू जो हम वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उस एलिमेंट के बदले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स देना चाहता हूँ 2 और डिलीट काउंट देना चाहता हूँ 0। मैं चाहता हूँ एक भी वैल्यू डिलीट ना हो, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट में हम वो वैल्यूज़ दे सकते हैं जो कि हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं और एक वैल्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देने वाला हूँ जो कि है
कर्नाटका, और इसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ स्टेट को। तो console.log अगर मैं करूँ और स्टेट को यहाँ पे प्रिंट करूँ, यहाँ पे वो ऐड हो चुका है कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो सेकंड पोजीशन पे ऐड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है स्टार्टिंग इंडेक्स सेकंड। जीरो और फर्स्ट दो एलिमेंट को काउंट न करते हुए थर्ड एलिमेंट पे स्प्लाइस मेथड उस वैल्यू को ऐड कर देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट काउंट 0 दिया है, इसीलिए किसी वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा और उसके बीच नई वैल्यू को ऐड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे और वैल्यू दूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक और वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं यूके दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये कर्नाटका के बाद यूके को ऐड कर दिया। अगर मैं डिलीट काउंट को यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे 0 है डिलीट काउंट, तो उसको मैं यहाँ पे 1 करता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिलीट काउंट 1 किया, वैसे ही एक वैल्यू को वो डिलीट कर दिया। यानी सेकंड इंडेक्स के बाद एक वैल्यू जो कि 0 फर्स्ट सेकंड इंडेक्स यहाँ पे है, एक वैल्यू जो कि यहाँ पे बिहार है, उसको डिलीट कर दिया ये मेथड। उसकी जगह से स्टार्ट करके वो जो वैल्यू हमने रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं वो ऐड कर दिया। तो ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है जब हम एक एरे से कुछ वैल्यू को डिलीट करके उसकी जगह हम नई वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं। जिन लोकेशन पे चाहते हैं कि हम वैल्यू को ऐड करें, उन लोकेशन पे उन वैल्यू को ऐड करने के लिए स्प्लाइस मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है, और इन मेथड की मदद से हम एग्जैक्ट वो लोकेशन पे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं जिन पे हमें ऐड करना है। अब जो नेक्स्ट मेथड की मैं बात करने वाला हूँ वो है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड का यूज़ होता है किसी भी एरे में से हमें एक पीस ऑफ वैल्यू को कट करना है, तो उसको कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइस मेथड का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे हम एक पीस ऑफ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एक एरे से। तो यहाँ पे मैं स्टेट नाम के एरे से कुछ वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्लाइस मेथड। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्लाइस स्टेट डॉट स्लाइस, और स्लाइस मेथड दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला है वो स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से एरे से वैल्यू को कट करना स्टार्ट करेगा, और दूसरा है वो एंड इंडेक्स, जहाँ तक वैल्यू को कट करेगा। तो वो मैं फर्स्ट इंडेक्स देता हूँ 2, और जो एंड इंडेक्स है वो देता हूँ 4। स्लाइस मेथड जो है वो सेकेंड इंडेक्स से काउंट करके वैल्यू को कट करना स्टार्ट करेगा, और थर्ड इंडेक्स तक ही वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। एंड इंडेक्स से हमेशा एक कम इंडेक्स तक की वैल्यू को वो कट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके रिज़ल्ट को एक वेरिएबल में रखूँ और इसको मैं प्रिंट कराऊँ, तो console.log रिज़ल्ट, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, जो कि ये यहाँ पे सेकंड और थर्ड कट करके दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे और भी वैल्यू रखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया रख दिया है, तो ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि स्लाइस मेथड जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स से वैल्यू को काउंट करके स्लाइस करती है, और जो भी हम इसका एंड इंडेक्स देते हैं उससे एक कम तक उस वैल्यू को स्लाइस करती है। यहाँ पे 0 फर्स्ट सेकंड, यहाँ से वो स्लाइस करना स्टार्ट किया, थर्ड तक स्लाइस किया, फोर्थ पोजीशन की वैल्यू को वो स्लाइस नहीं करा। तो यहाँ पे स्लाइस मेथड ही बहुत ही यूज़फुल होता है जब भी हमें एक पीस ऑफ वैल्यू को किसी एरे से निकालना होता है। और ये मेथड जो है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तो अगर मैं आपको ओरिजिनल एरे को प्रिंट करके दिखाऊं, तो ओरिजिनल एरे की वैल्यू इनिशियली जो वैल्यू है वो बिल्कुल वैल्यू सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट को प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो ओरिजिनल एरे की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सारी वैल्यू सेम है। तो स्लाइस मेथड जो है वो एक एरे की कॉपी रिटर्न करता है, यानी एरे में म्यूटेट नहीं करता। तो जब भी हमें स्लाइस मेथड की मदद से वैल्यू को स्लाइस करना है, और हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जो वैल्यू हम स्लाइस करें बस केवल और केवल वही वैल्यू परसिस्ट रहे, तो हम उसको सेम एरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल में ही स्लाइस मेथड जो रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू को स्टोर कर दूँ, तो ये वेरिएबल म्यूटेट हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये जो वेरिएबल्स है वो म्यूटेट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट नाम के वेरिएबल में अब एक नया एरे स्टोर हो चुका है जो कि ये स्लाइस मेथड ने कट करके दिया है। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा कि स्लाइस मेथड जो होता है वो हमेशा एक नया एरे रिटर्न करता है, और उस
एग्जिस्टिंग एरे जो कि ऑलरेडी है जिस पे वो मेथड कॉल हुआ है वो एरे को म्यूटेट नहीं करता है। ये थे वो मेथड जिनकी मदद से हम एरे में किसी वैल्यू को स्लाइस कर सकते हैं, किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को स्टार्टिंग इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हैं एरे के वो मेथड जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और हर एक प्रोजेक्ट में इनका यूज़ बहुत ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मेथड है और कॉमन्स ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये ऑपरेशंस के बिना हम एरे को यूज़ ही नहीं कर पाते। तो ये एरे के ऑपरेशंस बहुत ही कॉमन है और बहुत जगह यूज़ होता है। हर जगह हम इन कॉमन ऑपरेशन की मदद से हम एरे में मैनिपुलेशंस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग एरे में वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के बेसिस पे ये मेथड को भी दिखाया है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को समझाऊँ तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मेथड का वर्किंग बिल्कुल सेम होगा, या फिर नंबर भी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल इन मेथड का वर्किंग सेम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नए एरे के मेथड के साथ, जिसमें हम डिटेल में जाने के एरे के वो मेथड्स जिनकी मदद से हम एरे में और मैनिपुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इससे हम एरे में और मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इंसर्शन कर सकते हैं, या और भी मेथड्स जो कि हमें आसान बनाता है एरे को यूज़ करना जावास्क्रिप्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।